श्री राधे राधे। वृंदावन में राधा कृष्ण का एक बाग था, उसका नाम था निधवन। निधवन ऐसा है कि जो मनुष्य रात में वहाँ रुक गया तो बाकी लाश ही डरी मिलती वहाँ। उसमें रात में राधा रानी आती हैं, कृष्ण भगवान रास लीला रचाते हैं। अभी भी सबने देखा है कि लकड़ियों की दांतन बना के रख देते हैं, लोटे में पानी बिस्तर लगा के, तो वो अभी भी बिगड़ा और दांतन करी हुई मिलती है, लोटे का पानी फैला हुआ मिलता है। और उसमें इतने पेड़ हैं, अनेक पेड़ हैं, अनेक। तो वे पेड़ इतने सच्चे पेड़ हैं कि कुछ लोग बताते हैं, साधु संत महात्मा की, ये गोपियाँ हैं, रात में रास होता है तो ये गोपियाँ हैं, दिन में पेड़ बन जाती हैं और रात को गोपियाँ बन जाती हैं। तो वहाँ एक महात्मा, वो महात्मा पूजा करते रोज बैठ के। दिन में जातो रात को भागे आवत। एक दिन आप वो निकल के आ रहा हो तो बाकी का है कि बाकी जटा उलझ गई पेड़न में, जो वृक्ष थकाए तिनमने की जटा उलझ गई बाहर में की। सुलझा के बेचारे बाबा बैठ गए, लेकिन बाहर नहीं सुलझे। बहुतन ने कही कि ला बाबा हम तुम्हारे बाहर सुझ जाए दें, कि नहीं, वही श्याम सुंदर कन्हैया सुझ जाएगा। बहुत अच्छे भक्त है वे। बेचारे बहुत परेशान है गए बैठ गए, बहुत आए गए, पर काउते मिलने जो नहीं कही कि मैं बाहर सुझ जाए दो। चूँकि उन्हें भरोसा हो तब वे आस लगाए बैठे कि आज मैं जी देखूँ, अपनी आत्महत्या कर लूँ, लेकिन भगवान बोला आव नहीं पड़ेंगे। तो भगवान कृष्ण एक ग्वाले का रूप धर के आए, बड़े सुंदर श्याम सुंदर, इतनी चाल अच्छी चल के। अब बांसुरी हाथ में लिए आ रहे थे, एक लकुटिया, बांसुरी नहीं लकुटिया, लकड़ी। तो बाबा ने पूछा, आप बाबा तुम्हारे बाहर उस जगह हम सुझ जाए दें? कि नहीं, मेरा तो वही सुझ जाएगा, श्याम सुंदर कन्हैया जो उसका मैं ही तो हूँ। नहीं, तुम नहीं है बोल के, तो चांद पे मोर पंख लगाए, मुकुट बनाए, लंगोटी पहने, हाथ में बांसुरी, वही मेरा सुझ जाएगा। श्याम सुंदर ने कही मैं ही हूँ? कि नहीं, वही रूप तब पहचानूंगा। तो भगवान श्याम सुंदर के प्रेम भक्त, अच्छे भक्त थे वे, पूजा करते प्रतिदिन, बहुत सच्चे मन से पूजा करते, विद्वान है बाबा बूढ़े। तो भगवान कृष्ण कन्हैया वाई रूप में आए, जो रूप वो देखना चाहते थे। तो भगवान कृष्ण ने कही कि लो मैं अपना रूप बना लूँ, लो मैं ही तो हूँ, हाँ तुम ही सुलझा दो। कि तुम सुलझाएगो तभी तो मैं सुलझूंगा। मैं तो ये मोह जाल में फंसा हूँ, मैं कलयुग में फंसा हूँ, मैं और ग्रस्त में फंसा हूँ, मैं मनुष्य रूप में फंसा हूँ। मुझे खाने की पड़ी रहती है, पीने की पड़ी रहती है, लाने की पड़ी रहती है, पैसे की पड़ी रहती है। अब मैं हर तरीके से उज गया हूँ, हर तरीके से मैं उज जाऊँ, अब तू ही मुझे सुलझाओ प्रभु। तो प्रभु ने, भगवान ने आके हाथ लगा दिया और वो बाबा की जो जटा थी वो गोपियों ने पकड़ ली थी, क्योंकि गोपियाँ के द्वारा ही उनका उद्धार। क्योंकि प्रतिदिन बाबा उस बाग में झाड़ू लगाते हैं, तो गोपियाँ ने भी बहुत प्यारे थे, और गोपियाँ भी यही कहते हैं कि बेटियों मेरा कल्याण करो। तो एक दिन वो पेड़ के रूप में आके गोपियों ने उनकी जटा पकड़ ली। तो भगवान श्याम सुंदर ने उनकी जटा सुलझा दी और उनने हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के बाबा को उठाया, कहा जा बाबा मैं तुम्हारी सब बंधन से तुम्हें सुलझा दिया, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है बाबा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो बेटा आत्मा भी कोई चीज़ होती है, सबर करके देखो, सबर सच्ची आत्मा, जिसका भगवान कृष्ण हाथ पकड़ लें उसे कोई छुटाने वाला नहीं है और उनके कोई गिराने वाला नहीं है। जो उठा के देखा था, वो जो मथुरा में वो कुबड़ी मिली थी, कितनी भयानक बुरी, और भगवान की पूजा पाठ दिन रात करती थी, देखो उठा के भगवान कृष्ण ने अपने गले से लगा लिया। तो कितनी सुंदर बनाई थी कुब्जा, उनका नाम फिर रखा था भगवान ने कुब्जा। जब कंस को मारने गए थे गोकुल से मथुरा में, तब वो मिली थी, दिन पूजा करने जाती, भगवान कृष्ण का नाम हर समय लेती थी। तो मेरी बेटियों, चाहे कुछ भी करो ये मत भूलो कि तुम्हें भगवान कृपा से मनुष्य जन्म मिला है तो तुम्हें दोबारा मिलेगा। जो कुछ अच्छा काम करती रहोगी, भगवान कृष्ण का ज़्यादा नहीं तो 5 बार सुबह और 5 बार शाम को लिया करो। राधा रानी को मत भूलना, राधा रानी तो वो चीज़ है कि मेरी राधा रानी, हा क्या चीज़, क्या कहना। राधा रानी का नाम लेके तो देखो, तुम्हारा सब काम बिगड़ेगा, समझे मेरी बेटियों। तो राधा रानी एक वो चीज़ है,
कि वृंदावन की महारानी है राधा रानी। भगवान कृष्ण कन्हैया प्रभु साधु संत महात्मा का कल्याण किया, उनका उद्धार किया। और हे मेरे बेटे सुनने वाले हो, कुछ मत करना, लेकिन मेरी ये संस्कार जरूर बढ़ाते रहना मेरे बेटे। ये बुढ़िया माँ के लिए शायद कुछ हो जाए। वो कोटि कोटि प्रणाम।